नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के शासन में दिल्ली कुशासन भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली की जनता को दिल्ली की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया है और लगातार विकास के कार्यक्रम दिल्ली सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के शासन में दिल्ली कुशासन, भ्रष्टाचार और कर्जे में डूबी हुई दिल्ली अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए थे। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली की जनता को दिल्ली की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया है और लगातार विकास के कार्यक्रम, लगातार निगरानी, लगातार संरक्षण प्लान की जो तैयारी है वो दिल्ली की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। जो दूसरे लोग करते हैं तो इनको समझ में आता है कि इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश होने वाला है। लगातार हम दिखा रहे हैं 3 CAG रिपोर्ट में किस तरह से दिल्ली को लूटने का काम किया है और खुद अरविंद केजरीवाल बताए कि इन 45 दिनों में 45 घंटे भी दिल्ली रहे हैं। ये तो खुद पंजाब की कुर्सी में नजर जमाए बैठे हैं। तो बेहतर होगा दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को लूटना बंद करें और आत्मचिंतन करें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जितने मुकदमे आपके खिलाफ कानून काम कर रहा है उसकी तपिश। चलिए आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि हम शुरू से ही एक बात कह रहे हैं कि जिनके कल्याण के लिए वो ये कानून ला रहे हैं, पहले भी वक्फ विधेयक में संशोधन किए गए हैं। अगर उनको लगता है कि ये संशोधन ज़रूरी है तो जिनकी भलाई के लिए यह है उस समाज को तो विश्वास मिले। उन्होंने ये भी कहा कि JPC में विपक्ष के सदस्यों की राय को नहीं माना। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि उसे जो वक्फ संशोधन कानून है उसे ऐसे नहीं थोपा जाना चाहिए। सरकार लाने जा रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम प्रारंभ से ही एक बात कह रहे हैं कि जिनके कल्याण के लिए तुम इस कानून को ला रहे हो, पहले भी वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए हैं। यदि संशोधन आवश्यक समझते हो तो जिनकी भलाई के लिए है उस समाज को तो विश्वास में लीजिए, उनके प्रमुख संगठनों को विश्वास में लीजिए। आपने तो किसी पर आप तो थोप रहे। आपने JPC में भी जो विपक्ष के सदस्य थे उनकी राय को नहीं माना। कहीं पर भी आप राय मानने को तैयार नहीं है। जो हमने कहा वही कानून। तो कोई भी सामाजिक कानून जिसके इस तरीके के रेमिफिकेशन हो, जो देश की सौहार्द को बिगाड़ सकता हो, तो आप उसको यूं ही नहीं थोपा जाना चाहिए। ये हम अब भी कह रहे हैं, बहुमत आपके पास है, बाकी आप जाने, बाकी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जाने, चिराग पासवान जाने। बिहार चुनाव को लेकर JDU नेता राजू रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार के नौजवानों को पता है कि विकसित राज्य का जो संकल्प है वो इस राज्य को नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इस राज्य को भ्रष्ट बेईमान नेताओं की सरकार नहीं चाहिए। बिहार का मन बन चुका है। राज्य में एक प्रचंड जनादेश की स्थिति बन रही है। जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। देखिए, बिहार के नौजवानों को पता है कि विकसित राज्य का जो संकल्प है वो इस राज्य को नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही हासिल होगा। इस राज्य को भ्रष्ट, बेईमान और नौकरियों के बदले जमीन लिखवाने वाले नेताओं की भी सरकार नहीं चाहिए। ऐसे लोग जब बाढ़ की विभीषिका बिहार झेल रहा हो, बिहार के गांव और कस्बों में जाने के बजाय अगर दुबई की सड़कों पर वो देखे जाते हैं तो ऐसे नेताओं की भी जरूरत बिहार को नहीं है। देखिए, बिहार का मन बन चुका है। इस राज्य में एक प्रचंड जनादेश की स्थिति बन रही है। जनता का आशीर्वाद बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। उनकी अगुवाई में 2025 फिर से नीतीश के नारे के उद्घोष के साथ नई सरकार का बनना बिल्कुल तय है और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को भी बचा पाना तेजस्वी यादव के लिए टेढ़ी खीर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा दंतेवाड़ा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कई हथियार भी बरामद हुए हैं। यह जवानों की एक बड़ी सफलता है। उन्होंने जवानों की तारीफ की है और कहा है कि जवानों की ये एक बड़ी सफलता है। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं
इसमें AK-47, इंसास और बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स भी कुछ उसमें हैं। ये बड़ी सफलता है जवानों की। सर, वन ऑफ द टॉप लीडर के भी गन डाउन होने की बात आ रही है। हाँ, ऐसा है जरूर। मतलब अभी तक सूचना है, एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं आपसे और सूचना कहता हूँ इस बार। आपने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते, सरकार गोली नहीं चलाना चाहती। छत्तीसगढ़ की सरकार भी या केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती। ये बहुत स्पष्टता के बीच हम सबके बीच में है। बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ हम साथ में हैं। कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। सरेंडर करना चाहिए, साथ होना चाहिए, मुख्य धारा में होना चाहिए। देश की सेवा करने के लोकतंत्र में जो तरीके हैं उन तरीकों पर होना चाहिए। देश के अन्य राज्यों में पता चलता है कि पहले जो नक्सली थे सरेंडर करके चुनाव लड़के आज वो मंत्री बने हुए। तो प्रावधान है भाई, उन प्रावधानों के अंतर्गत काम करना चाहिए। सर, होम मिनिस्टर सुकमा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं सुरक्षा बल के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए बधाई देता हूं और उनके साहस को नमन करता हूं। हमारी सरकार को इस संबंध में लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प पूरा होगा। देखिए, सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार चर्चा नहीं करने दे रही है और उनकी नीति, जैसा कि मैंने संसद के पिछले कुछ सत्रों में देखा है, किसी भी तरह से चर्चा से बचने की है। वे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। यह देखना हम सांसदों के लिए बहुत दुखद है। The government is not allowing discussion, and their policy, as I have seen in this last few sessions of Parliament, is to avoid discussion in whatever way, whether it is by raking up something that they feel the opposition is going to protest about, whether it is by not allowing leader of opposition to speak. They are using different methods, but overall they are not allowing the democratic process to function effectively in Parliament. It's very sad for us MPs to see. It was usually used to be, opposition used to be accused of sabotaging Parliament. But this is a process that we've been seeing under this government, that they themselves sabotage the process, which is probably very new for everybody to see. रन फॉर फिट राजस्थान के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड में जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रन फॉर फिट राजस्थान को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने भी कई बातें कही। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज रन फॉर फिट राजस्थान की जो दौड़ है उसमें हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा बहुत मेहनती और मजबूत हैं। वो फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आज जो हमारा ये रन फॉर फिट राजस्थान की जो दौड़ है, इसमें युवाओं को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा राजस्थान का युवा बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मजबूत है, कर्मठ है, परिश्रमी है। हम ऐसे युवाओं को राजस्थान दिवस के अवसर पर कहना चाहते हैं कि आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे
तो स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो हमारे मस्तिष्क में कई नए इनोवेशन आएंगे। हमारे मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज ये हमारा राजस्थान दिवस के सप्ताह के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन सभी को मैं याद भी करना चाहता हूं, स्मरण करता हूं, जिन्होंने राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दिया। विशेष रूप से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने की बृहद राजस्थान की 19 रियासतें, थाने, सबको कई चरणों में करके संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान की स्थापना की और उन्होंने स्पष्ट किया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में उन्होंने हमारे इस बृहद राजस्थान की स्थापना की है। संयोग से इस बार भी वही आ रहा है और इसीलिए हमने ये निर्णय किया है कि हमेशा राजस्थान चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। लगातार हमारे 7 दिन के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने जिस भरोसे के साथ राजस्थान की जनता ने हमको राजस्थान की सत्ता सौंपी थी, हम वो भरोसा पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज ये कार्यक्रम हमारा कोटा में भी होने वाला है और जिसमें हम लगभग 8000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 4 संकल्प युवा, महिला, किसान और मजदूर के उत्थान के लिए लिए हैं, क्योंकि अगर इन चारों का विकास होता है, इनका उत्थान होता है, तो हमारे राजस्थान का, हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे राजस्थान का उत्थान। मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं भी रेगुलर वॉकिंग करते हैं, रनिंग भी कई बार करते हैं और योगा भी करते हैं। आज भी दौड़ लगाई और आज खुद दौड़ लगाकर अपने आप को, पूरे राजस्थान को संदेश दिया। आप ऐसे में क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप ऐसे आयोजन अक्सर करवाते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को यह है कि आप अपनी हेल्थ को अगर ठीक प्रकार से रखोगे, सही रखोगे, तो स्वस्थ रहेंगे तो मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ रहेगा और हम अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए फिट रहना बहुत आवश्यक है। फिट रहिए, मस्त रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा और पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार पुरी आई और भगवान के दर्शन किए। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि पूरा देश और दिल्ली को जिस प्रगति के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सदैव प्रशस्त रहे। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर एक विकसित दिल्ली के लिए काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। सौभाग्य है मेरा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के बाद आज पहली बार मेरा पुरी धाम आना हुआ और प्रभु के दर्शन मैंने किए। आज का अमावस्या का दिन प्रभु चरणों में मैंने यही प्रार्थना करी कि प्रभु पूरे देश को और दिल्ली को जिस प्रगति के पथ पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सदैव प्रशस्त रहे। मैं आज प्रभु के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से दिल्ली में हम सब मिल कर के विकसित दिल्ली के लिए काम करने का शुरुआत कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक उड़ीसा वासी को और दिल्ली में रह रहे मेरे उड़िया भाई बहनों को उत्कल दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु का आशीर्वाद
हम सब पे यूं ही बना रहे और देश प्रगति की राह पे चलता रहे। कैसे मनाया जाएगा उत्कल दिवस पूरा? भव्यता के साथ, और पहली बार दिल्ली सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि हम उड़ीसा दिवस धूमधाम से मनाएंगे। और थोड़ा उन्नति के बारे में बताइए, दिल्ली में रहने वाले जितने भी उड़िया हैं उनका उन्नति कैसे हो सकता है? दिल्ली देश की राजधानी है, अलग अलग प्रांतों से लोग बहुत सारे सपने संजो के वहाँ पहुँचते हैं और हजारों उड़ीसा से आए हुए परिवार दिल्ली को गति देने में काम कर रहे हैं। मैं उन सब को यही कहना चाहती हूँ कि वो दिल्ली का एक अभिन्न हिस्सा है और उनके सुख दुख में दिल्ली सरकार साथ खड़ी है। उनके भविष्य को संरक्षित करते हुए उनकी समृद्धि के लिए काम करें। थैंक यू। अपनी आगामी फिल्म सिकंदर के बारे में अभिनेता सलमान खान ने कहा कि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेलर तो कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रेलर में नहीं डाल सकते। इस फिल्म में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। वहीं अभिनेता सलमान खान ने कहा कि हमें कोई विवाद नहीं चाहिए, हम बहुत सारे विवादों से गुजर चुके हैं, हमें अब कोई विवाद नहीं चाहिए और मुझे नहीं लगता कि विवाद की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। देखिए, ये तो सिर्फ 3.5 मिनट का ट्रेलर था। जो आप ये 2 घंटे 22 से 25 मिनट की पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेलर कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रेलर में डाल ही नहीं सकते। आपने नोटिस किया होगा कि इतना मटेरियल है कि हर चीज़ जो आ रही है वो अलग अलग ही आ रही है, और जैसे कि टीजर टोटली अलग था, ट्रेलर टोटली अलग है। तो ऐसा बहुत सारा है इस फिल्म में जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। ट्रेलर में आपका बीइंग ह्यूमन का भी रूप दिख रहा है, मारधाड़ गए, कितने शेड्स हैं सिकंदर के? अब देखो, टाइटल ऐसा हो तो फिर वो फिल्म भी इस लेवल की होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये मुर्गदास की स्क्रिप्ट थी और मुर्गदास ने साजिद नडियाडवाला को सुनाई। अगले ही दिन साजिद को मुझे फ़ोन आया कि एक चीज़ सुन लेना और शायद तुम्हें पसंद आए। तो मैंने सुन ली, उसमें बोला क्या लगा, इससे पसंद नहीं आने वाली क्या चीज़ है, कब स्टार्ट करोगे? तो इस प्रकार से ये फिल्म बनी है। और इमोशन एक्शन तो चलो सब ठीक है, गाने भी अच्छे हो गए हर चीज़, लेकिन जो इमोशन जो है वो सही पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर अगर एक्शन फिल्म हो तो उसके लिए तो इमोशन बहुत ही ज़रूरी होता है। इस बार सलमान सर बहुत इमोशनल एक चीज हुई, सलीम साहब का आना हुआ ट्रेलर जो फर्स्ट टाइम आया। ये पता नहीं इतना बड़ा कैसे हो गया ये, ऑब्वियसली द लव फॉर माय फादर के लोग अभी भी उन जो रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है वो अभी भी है। और ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि व्हेन डैड केम देयर, अच्छा डैड वो हम लोग लंच खा रहे थे, इससे बेटा कहाँ जा रहा था, से वो इसका ट्रेलर है सिकंदर का, वहाँ जा रहा हूँ, इसे चलो मैं भी चलता हूँ। अच्छा, लास्ट मिनट बना? हाँ, तो ऐसे वो सब टेबल पे हम लोग पूरा परिवार ही साथ में लंच तो खा ही लेता है। तो एवरीवन लुक्ड एट डैड, ऐसे क्या हो गया आपको? इसलिए बस मेरा मन है कि मैं जाऊँ। तो वैसे वो कहीं आते जाते हैं नहीं ज़्यादा आजकल, बट ही वांटेड टू कम, तो ऐसे चलिए फिर आप, तो फिर वी लेफ्ट टुगेदर, देन ही केम देयर। फिर वो आके बैठे भी तो अब चलना फिरना, बट ही क्लाइम्ड दोज 8-10 steps and then he climbed another few steps to sit behind and to watch it. नहीं तो सीधा आके फ्रंट रो पे बैठ जाते हैं, but he wanted to see reactions of the press, of us, everything. सलमान, आजकल ये रिवाज हो गया हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी, इस फिल्म के साथ आपने कोई ऐसा गिमिक? नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं, हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। और आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। और अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। अपने फ्रेंड्स को ईद की मुबारकबाद। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। बट ये कैसा फैक्ट है आजकल, इट्स अ फैक्ट। नहीं, आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि इनफैक्ट जो लास्ट वाली हुई थी वो
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।